क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, बाकी पार्ट नंबर फर्स्ट में बन गया था ना, तो पार्ट नंबर बाकी क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, इफ 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c, तो फाइंड करना है। इसमें पहला नंबर दे रखा है, फाइंड करना है क्या है, a रेशियो b, दूसरा फाइंड करना है b रेशियो c, तीसरा फाइंड करना है a रेशियो a b c है, a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, देखो इनको लिखने क्या है। अब यहाँ पर दे रखा है 3a इक्वल टू 4b, पहले इनको दोनों को यहाँ से लिखो। दे रखा 3a इक्वल टू 4b, तो हम इसको लिखे रेशियो के अनुसार, 3 वहाँ पर चंदा कर दें और b को यहाँ ले आए, तो ये हो जाएगा a अपॉन b इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो इसको हम लिखें तो a रेशियो b इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। क्लियर, हमें a रेशियो b मिल गया, पहला ऑप्शन यहाँ से ये हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नहीं दे रखे फिलहाल ऐसे, तो यहाँ से ये मिल गया। b रेशियो c निकालना है, तो इसमें दे रखा है, तो इसको पूरा भी यहाँ पर अभी इसको करेक्ट नहीं करेंगे, अभी आगे निकालना पड़ेगा। a रेशियो b इतना मिला है, अभी दोबारा दे रखा है, अभी हमने पहले संबंध बनाया इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच का संबंध निकालना है। तो यहाँ पर दे रखा है 4b इक्वल टू 9c, तो इसको हम लिखेंगे b अपॉन c इक्वल टू 9/4। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम यहाँ से लिखे a रेशियो b, a रेशियो b दे रखा है इसमें 4/3। ठीक है, अब फिर यहाँ पर b रेशियो c, b रेशियो c, और ये दे रखा है 9/4, 9/4। इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले, बाद में आंसर पे जाएंगे। ये ऑप्शन अभी वहाँ पर जो 3, 4 निकला वो इसका आंसर नहीं देंगे, अभी यहाँ से जो आएगा वो आंसर सही होगा, वरना यदि ऑप्शन कहीं दिया हुआ है मिल नहीं पाएगा। बैलेंस करने की बात क्या होती है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है b, तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर करेंगे। देखो ये बराबर नहीं है, तो 3 और 9 का जो एलसीएम निकालेंगे, 3, 9 का जो एलसीएम हो रहा है उस एलसीएम के बराबर इन दोनों को करेंगे। इसको 3 है, ये 9 है, तो इस 3 को 9 कर सकते हैं, तो 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। 3 को 9 करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा हमें, 3 का मल्टीप्लाई, और 9 को 9 ही रखना है, तो इसे 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसलिए हमारा जो बनेगा a रेशियो b रेशियो c, वो इस तरह बनेगा 3 4 जा और 3 3 जा 9, और 9 ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और 4 1 जा 4, ये हो गया a b c रेशियो। अब हमें a b बराबर जब हम लिखेंगे a रेशियो b बराबर, ये हो जाएगा 12/9, और जब b रेशियो c लिखेंगे ये हो जाएगा 9/4। अब जब और क्या लिया, a रेशियो b रेशियो c तो मिल ही गया, तीनों ऑप्शन हो गए। इसके लिए आंसर, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला, और इसका आंसर होगा ये। इस तरह से करना, सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इसमें इलेवन में, इन अ स्कूल देयर आर 400 बॉयज एंड 320 गर्ल्स, इन देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोलना। In our school, इन अ स्कूल there are in our school देयर आर 400 boys 400 बॉयज and एंड 320 320 girls. then Then what is the ratio of what is the ratio of फर्स्ट नंबर है, क्या पूछ रहा है रेशियो में,
द नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर्स ऑफ बॉयज, यानी पहला रेशो बताना है गर्ल्स और बॉयज का, दूसरा क्या बताना है बॉयज टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज एंड स्टूडेंट्स के बीच में। क्लियर? यहाँ पर से कुछ नहीं, आसानी से इसको निकालना है। पहले फर्स्ट नंबर हमें जो बॉयज और गर्ल्स और बॉयज निकालना है, तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज अलग अलग दे ही रखे हैं, तो हम लिखेंगे गर्ल्स कितनी है 320 और बॉयज कितने हैं 400। इसको कट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 32 और 40 को दोनों किसके टेबल में 8 के टेबल से कट कर दें, 8 के में आ जाएगा 8 से 4 5, आंसर हो गया 4:5। ये पहले का आंसर है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 4:5 होगा। सेकेंड नंबर उसने पूछा है बॉयज, यानी बॉयज एंड स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स में, तो बॉयज है 400, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 720, ऐड कर लेंगे 320 और 400 को। अब इसको कट करना है, ये 8 से कट करोगे तो 5 टाइम, ये 9 टाइम, तो इसका हो गया 5:9। ये इसका आंसर है, बॉयज और स्टूडेंट्स का रेशियो ये हो गया और गर्ल्स और बॉयज का रेशियो ये हो गया। ठीक, इस तरह से इनको निकालते हैं। इनको ध्यान देना मेथड को, सवाल को नहीं, मेथड को भी कैसे निकालते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या है 3/4 of the 3/4 of the teachers in school are women and remaining 1/4 are men teachers. Find the ratio between number of teachers. यानी उन टीचर्स के बीच का जो रेशियो है उसे निकालना है। उसने बता दिया है कि ये टीचर्स है, टीचर्स ने बताया है कि इसके 4 पार्ट बने हुए हैं। 4 पार्ट में बताया है कि 3/4 ऑफ टीचर्स इन स्कूल आर वुमेन, यानी 3/4 यानी इतना सारा ये वुमेन है, वुमेन टीचर है। ठीक है, 3/4 और 1/4 जो है इतने हैं मेन टीचर। ठीक है, ये वुमेन टीचर है इतने। क्लियर? तो हमें मेन टीचर और किसमें निकालना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टीचर्स, उनके बीच का रेशियो हमें निकालना है। मेन टीचर और वुमेन टीचर के बीच का रेशियो निकाल के देना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है, तो मेन टीचर कितना है 1/4 रेशियो और उसका कितना है 3/4, इतना, ये इनका रेशियो हो गया। यदि हमको उसको निकालना है ऐसे अनुपात में, तो उनको अनुपात में बदलने के लिए पूरा चेंज करना पड़ेगा, 4 से 4 का मल्टीप्लाई और डिवीजन से करेंगे। नहीं वैसे यदि ऐसा देना है, इतना ही रख के छोड़ देंगे, इतना उनका रेशियो है। हाँ, यदि हम चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हैं, दोनों में 4 का मल्टीप्लाई 4 × 1/4 रेशियो, 4 × 3/4। ठीक है, तो 4 से 4 इधर, तो 1:3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यदि ऐसे निकालना है। अदरवाइज ऐसे ऑप्शन में मिल रहा है तो ऐसे करके छोड़ देंगे। तो ये मेन टीचर और वुमेन टीचर का रेशियो हो गया कि 1:3 है। 1 पार्ट है मैन और 3rd पार्ट है वुमेन। इसका जो डेनोमिनेटर इक्वल है तो उसी का मल्टीप्लाई दोनों में कर लेते हैं और आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ टू द ब्रेथ इज 15:9। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 72 देन फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। इसको पूरा सॉल्व करना है। ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इनके जो लेंथ और विड्थ है इनका रेशियो दे रखा है 15 और 9। ये 15 और 9 इनके लिए मान के जब चलेंगे तो 13 है, लेंथ हो गया 15x और विड्थ 9x। पेरीमीटर दे रखा है, बट पेरीमीटर पता है तुम्हें, पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि करें तो उसमें दे रखा है 2 × लेंथ, लेंथ कितनी अपनी
15x और 9x 9x ब्रेड्थ हो गई इक्वल टू, ये दे रखा है 72। क्वेश्चन दिया है कि उनका पेरीमीटर 72 है। अब ये 2 क्या है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में, तो इधर से उधर चला जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई का डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 36 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से 72 कट कर दिया, ठीक। 15 और 9 को प्लस कर लेंगे, कितना हो गया ये 15 और 9 24 इक्वल टू 36। 24 36 को कट करेंगे, 6 कट करो, 12 से कट करो, 12 2 जा 12 3 जा, ठीक है। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, 2 को पश्चात कर ले, उधर बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। अपॉन में आ गया, x इक्वल टू 3/2 हुआ, ठीक है। अब 3/2 हुआ, उनका हमें क्या निकलना, उसने कहा है कि देन फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या था। तो लेंथ हमने 15x मानी थी, यहाँ पर लिखेंगे हेंस द लेंथ कितनी है 15 इंटू 3/2, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, तो कट तो हो ही रहा, तो डेसिमल में आएगा, तो 15 3 जा कर लो 45/2, 45 में 2 का डिवीजन करोगे तो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी इतना मीटर इसका लेंथ हो गया। विड्थ निकालनी है, विड्थ बराबर क्या दे रखा है 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 3/2, तो 9 3 जा 27/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इतने मीटर उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ये हो गई ब्रेड्थ इसकी, और ये हो गई उसकी लेंथ, ठीक। इस तरह से निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले जो यदि उसका साइड का दे रखा है रेशियो, तो रेशियो में ही उनको हम मान लेंगे कि ये लेंथ और विड्थ हो गई। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया कि पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, वो रखा, और उसके बराबर हमें दे रखा है कि पेरीमीटर उसका है 72, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो था इसको ट्रांसफर करेंगे, तो 2 से 72 कट जाएगा 36 टाइम। 15 और 9 को प्लस किया 24 हुआ, 24 से 36 को दोनों को कट किया, तो ये 8 की 12 की टेबल 12 2 जा 12 3 जा। अब 2 इधर वाला पश्चात अंदर कर दिया, इधर बटे में आया 3/2। अब इन दोनों में जो हमने साइड इसकी मानी थी, सपोज किया था, उनमें इनकी x की वैल्यू को रख करके चाहो तो डेसिमल में चेंज कर लो, यदि नहीं कह रहा ऑप्शन में कभी दे रखा है तो डेसिमल में नहीं दे रखा तो उसको फ्रैक्शन के रूप में ले रखा है, तो फ्रैक्शन में रहने दो। और डेसिमल में चेंज करना वही है कि नीचे वाले का न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर डिवीजन कर देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, 2 numbers 2 numbers are in the ratio 4 9 and sum is 1 4 3, find the numbers। अब देखो 2 नंबर है, हमें नंबर पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लेंगे let the numbers है, जो रेशियो दे रखा है उसे मानते हैं, ठीक है ना। रेशियो दे रखा है 4 9, तो नंबर जो होंगे 4x और 9x होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, क्वेश्चन उसने कहा कि दोनों को जोड़ने पर 143 मिल रहा है, यानी 4x प्लस 9x, क्वेश्चन उसने कहा है, और ऐड करने पर 143 मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या हो गया 13 इक्वल टू 143। 30 से देखो कट जा रहा है, 13 1 जा 13 1 जा, x इक्वल टू हो गया 11। अब नंबर हो जाएगा, तो नंबर यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि पहले 4x यानी ये, और सेकेंड नंबर है तुम्हारा 9x यानी 9 इंटू 11, तो कितना हो गया 44 और 99, जोड़ोगे तो वही आ जाएगा 143, ठीक। 9 4 30, 9 4 13 14 143 आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 2 numbers 2 numbers are in the ratio 7 9, if the difference is 24, find the large number। इन लार्ज मतलब बड़ा नंबर पूछ रहा है, बड़ा, तो रेशियो जिसका बड़ा होता है वही बड़ा होगा, ठीक है। तो 9 वाले के लिए हमें निकालना है, तो यहाँ पर भी वही सेम, और डिफरेंस दे रखा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो पहले वही उसी के अकॉर्डिंग पहले मान लेंगे लेट द नंबर, तो लेट द नंबर्स क्या दे रखा 7x एंड 9x, और क्वेश्चन में कहा है
कि इन दोनों का अंतर यानी 9x माइनस 7x इक्वल टू 24 है। उसने कहा है कि दोनों का अंतर 24 है। अंतर कहता है तो घटा लेते बड़े वाले में छोटे वाले को। तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर 7 को तो 2 हो जाएगा 2 24, 2 से कट कर देंगे 12 टाइम, x इक्वल टू क्या हो गया 12। अभी तो कोई आंसर नहीं है, आंसर मिलेगा हमें यहाँ से। पूछा उसने लार्जर यानी बड़े वाले को पूछा है तो हम लार्जर पूछे तो हम बोल सकते हैं ऐसे हेंस द लार्जर नंबर 9x है, x की जगह पर 12 रखना है, 12 9 जा 22, ये आंसर हो गया। ठीक है 108 बड़ी संख्या है, छोटी वाली के बाद गए तो 12 का मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे और वो उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा ये भी पार्ट फिनिश। पार्ट इसमें थर्ड वाला बता रखा है, इसमें 14 क्वेश्चन है।